एबीपी न्यूज पर साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। एक तरफ टीके की किल्लत, दूसरी तरफ टीके को लेकर अफवाहें। कोरोना के टीकाकरण की राह में दोनों बड़ी चुनौतियां हैं। टीके की किल्लत दूर करने को लेकर तो खैर सरकारी स्तर पर कोशिशें हो रही हैं, लेकिन लोगों को टीका केंद्रों तक लाने के लिए कई जगह स्थानीय स्तर पर अजब गजब तरह की मुहिम चल रही हैं। इसी तरह का एक कैंपेन मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले पुलिस को चलाना पड़ गया, जिसमें उन लोगों को सरेआम अपमानित किया जा रहा है जो किसी वजह से टीका नहीं लगवा पाए। जिसने टीका लगवा दिया वो देशभक्त। जो टीका नहीं लगवा पाया वो समाज के लिए खतरा। अपना पढ़ो, अपना दूर रहे। मैंने अभी कोरोना का टीका नहीं लगवाया। आप क्या लिखा पढ़ो? मैं सच्चा देशभक्त हूँ क्योंकि मैंने कोरोना का टीका लगवाया। बोलो भारत माता की जय। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की पुलिस ने इस तरह टीका लगाने वालों और टीका न लगवा सकने वालों को सीधे सीधे वर्गीकृत किया है। जो लोग जानबूझकर या अन्य किसी मजबूरी की वजह से या टीके की किल्लत के चलते अब तक टीका नहीं लगवा पाए, पुलिस उन्हें सार्वजनिक तौर पर जलील करने का कोई मौका नहीं चूक रही है। ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ कर उनके गले में एक पट्टा डाला जा रहा है, जिसमें लिखा है, मुझसे दूर रहे, मैंने अभी कोरोना का टीका नहीं लगवाया। मुझसे दूर रहे, मैंने अभी कोरोना का टीका नहीं लगवाया। मुझसे दूर रहे, मैंने अभी कोरोना का टीका नहीं लगवाया। जोर से आप भी पढ़ो, जोर से पढ़ो कि वहाँ तक सुनाई दे। अपना पढ़ो, अपना मुझसे दूर रहे, मैंने अभी कोरोना का टीका नहीं लगवाया। इस तरह निवाड़ी जिले की पुलिस ने ऐसे लोगों को डेंजर घोषित कर दिया है। इसके उलट जिन लोगों ने टीका लगवा लिया, पुलिस उन्हें दाद दे रही है। उनके सीने पर तिरंगे वाला बैज लगा रही है, जिसमें लिखा है, मैं देशभक्त हूँ क्योंकि मैंने कोरोना का टीका लगवाया है। मैं सच्चा देशभक्त हूँ क्योंकि मैंने कोरोना का टीका लगवाया है। मैं सच्चा देशभक्त हूँ क्योंकि मैंने कोरोना का टीका लगवाया। तो जिसने कोरोना वैक्सीन लगवा ली, उसके सीने पर बैज लगाकर पुलिस ने देशभक्ति सर्टिफिकेट जारी कर दिया। जो टीका लगाने से वंचित रह गया, उसे खतरा बताते हुए चेस्ट कवर पहनाकर शर्मसार किया। निवाड़ी की पुलिस अपने इस आइडिया और टीके को लेकर जागरूकता फैलाने के इस विशेष अभियान पर गदगद है। पुलिस को लगता है कि कोरोना का टीका न लगवाने वालों को सबक सिखाने का यही सही तरीका है। समझाइश इस तरह से दें कि उन्हें याद रहें और वो उसका पालन भी करें। तो इसी क्रम में आज हमने तिरंगे के कुछ बिल्ले बनवाए थे, जिसमें लिखा था कि मैं सच्चा देशभक्त हूँ क्योंकि मैंने कोरोना का टीका लगाया है। जिसने टीका लगवाया उनको हमने सम्मानित किया, और जिनने नहीं लगवाया, अभी तक लापरवाही बरती, उनको हमने एक चेस्ट की तरह उसमें पहनाया। एक प्रिंट था जिसमें लिखा था कि मुझसे दूर रहें क्योंकि मैंने अभी कोरोना का टीका नहीं लगाया। तो वो उन्हें एक कम अगर थोड़ी सी भी शर्म होगी तो मुझे उम्मीद है कि वो कल टीका जरूर लगवाएंगे। लेकिन निवाड़ी की पुलिस ने देशभक्ति का जितना सरलीकरण कर दिया है, उस पर भी सवाल उठ सकते हैं। टीका न लगवा पाने की कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लोगों की देशभक्ति पर सवाल उठाए जाए। एमपी के बाद बात यूपी की। ये खबर सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे आप। कोरोना की दूसरी लहर के उतार पर अब जाने के बाद जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण एक बहुत बड़ी चुनौती है। जिन मेडिकल कर्मचारियों के कंधे पर ये चुनौती है, वो हड़बड़ी में गड़बड़ी भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला यूपी के ललितपुर में, जहां एक शख्स को 5 मिनट में, सही सुना आपने, 5 मिनट में कोरोना के टीके की 2 डोजेस लग गईं। हैरानी इस बात की है कि जिस व्यक्ति को टीका लगाया जा रहा था, उसने भी 5 मिनट के भीतर दूसरी डोज लगाने पर ऐतराज नहीं जताया। एक तरफ तो एक बड़ी आबादी को भी अभी तक कोरोना के टीके की पहली डोज ही नसीब नहीं हुई, वहीं यूपी के ललितपुर में एक शख्स को 5 मिनट के भीतर वैक्सीन की 2 डोज लग गई। लापरवाही का ये मामला ललितपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र रावरपुरा मोहल्ले के वैक्सीनेशन सेंटर का है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि न टीका लगवाने वाले व्यक्ति को ये पता था कि एक ही डोज लगनी है, और न ही टीका लगाने वाले मेडिकल कर्मचारियों को इसका ध्यान रहा कि ये शख्स तो पहली डोज 5 मिनट पहले ही लगवा चुका है। वैक्सीन के समय में जो नर्स थी वो बातें हमें इतनी उलझी हुई थी, तो उनने बैठे बैठे हमें पहले एक इंजेक्शन लगा दिया, वहीं बैठ के दूसरा लगा दिया तुरंत।
2 वैक्सीनेशन कर दिया आज ही? हाँ सर। आज पहला डोज था आपका कि दूसरा? जी पहला डोज। पहला डोज। हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि इंजेक्शन 2 लगाने में तो क्या हो रहा है आपको? कोई तकलीफ हो रही है? थोड़ी सी घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। अपनी तरह का ये एकदम अनूठा मामला है। 5 मिनट के अंतराल में कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवा दिए गए, लेकिन इसका पता तब चला जब टीका लगवाने वाले शख्स को घर जाकर घबराहट और बेचैनी महसूस हुई। उसके बाद वो व्यक्ति तुरंत सीएमओ के पास पहुंचे। मेरी जानकारी में आया है कि रावल स्कूल में एक बेनिफिशियरी को 2 बार इंजेक्शन लग गया है, तो वो बेनिफिशियरी लगा करके घर चला गया, फिर घर जा कर के 1 घंटे बाद लौट कर आके उसने बताया। और ये ह्यूमन मिस्टेक बोथ साइड से है। लगाने वाले को भी पता होना चाहिए था, लगवाने वाले को भी पता होना चाहिए था। तो ये मामला सिर्फ अस्पतालों के स्तर पर लापरवाही का ही नहीं, ये वाकया टीके को लेकर आम जनता में जागरूकता की कमी की ओर भी इशारा करता है। हालांकि पीड़ित ने इसका ठीकरा स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर ही फोड़ा है और लापरवाही को लेकर जिलाधिकारी से लिखित शिकायत भी की है। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, सुबह 10 बजे हो जाती है, तो उसमें इस तरह का होना नहीं चाहिए, लेकिन ये ह्यूमन मिस्टेक है। मैं इसकी जांच करा रहा हूँ। जो बेनिफिशियरी उसको मैंने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। जांच कराने के बाद में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तो 5 मिनट में एक ही व्यक्ति को कोरोना के टीके की दोनों डोज लगवाने में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई तो होगी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि टीके को लेकर जनता को जागरूक कैसे किया जाए। और अब खबर राजस्थान से। अब चूंकि सरकार 18 से ऊपर उम्र के सभी लोगों के लिए कोरोना का टीका मुफ्त कर चुकी है, तो टीका लगवाने वालों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। राजस्थान के ब्यावर में 18 साल से ऊपर वालों के लिए टीकाकरण का विशेष अभियान शुरू हुआ तो भीड़ जुट गई और टीके कम पड़ गए। इसके बाद बवाल मच गया। राजस्थान के ब्यावर में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत हंगामे खेज रही। वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों में इस कदर उत्साह था कि लोग ज्यादा आ गए और वैक्सीन कम पड़ गई। इससे टीका लगवाने आए लोग तैश में आ गए। सरकार से मांग है कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराएं, ताकि तो नए लड़कों में रोज 18 से अबव वालों में वैक्सीन लगाने के प्रति जोश है। तो आप सरकार से मांग है कि वो वैक्सीन की संख्या और डोज बढ़ाएं और उपलब्ध कराएं, ताकि सबको वैक्सीन लग सके। किल्लत की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि आम दिनों की तुलना में लोगों की संख्या बढ़ गई, लिहाजा वैक्सीन कम पड़ गई। लोगों के अगर नंबर इंक्रीज होता है तो हम आगे इन्फॉर्म करेंगे, और ऐसा नहीं है हम लोग आगे इन्फॉर्म करते हैं तो हमें बराबर फाइल हमें प्रोवाइड करवा दी जाती है, तो हम कल और भी ज्यादा मंगवा लेंगे ताकि और ज्यादा वैक्सीन लग सके। ब्यावर के लीडी और मालपुरा गांव में युवाओं में वैक्सीन लगवाने का काफी क्रेज दिखाई दिया। आज हमारे गांव में कोरोना वैक्सीन का प्रोग्राम रखा गया और मैंने आज वैक्सीन लगवा ली है। आप भी लगवाइए। कुछ लोग वैक्सीन से डरते हैं, आप वैक्सीन लगवाइए। ये काफ़ी हद तक कोरोना संक्रमण नहीं होने में मदद करती है। वैक्सीन की किल्लत तो खैर दूर हो जाएगी, लेकिन ये उत्साहजनक है कि राजस्थान के गाँव में टीका लगवाने के लिए लोग बहुत लालायित हैं। इससे प्रोत्साहित तस्वीर और क्या होगी कि देश का युवा देश के लोगों को प्रेरित करे कि वैक्सीन जरूर लगाएं। देखिए, ये बात तो बहुत साफ हो चुकी है कि फिलहाल टीकाकरण ही कोरोना से बचाव का सबसे अचूक हथियार है, लेकिन देश के कई इलाकों में लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना भी टेढ़ी खीर है। ऐसे में मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक नायाब तरकीब अपनाई गई है। ब्याह शादियों और शुभ कार्यों की परंपरा को टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाने के अभियान से जोड़ दिया गया है। देखिए हमारी ये दिलचस्प रिपोर्ट। पीले कागज पर निमंत्रण, और वो भी पीले चावल के साथ। ऐसा अक्सर शुभ कार्यों के दौरान होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के राजगढ़ के ब्यावरा में स्थानीय प्रशासन इस लोक परंपरा को टीकाकरण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने में आजमा रहा है। ब्यावरा की एसडीएम जूही गर्ग खुद प्रशासनिक अमले और जनप्रतिनिधियों के साथ लोगों के घर घर जाकर उन्हें कोरोना का टीका लगवाने का न्योता दे रही हैं।
हम लोग ये कर रहे हैं कि यहाँ जिस भी वार्ड में हमारी सर्वे टीम जाके घर घर सर्वे कर रही है कि किन लोगों ने वैक्सीन अभी लगाने से छूटे हुए हैं, तो हमारा प्रयास है, एक शुभ काम है, अभी सभी वैक्सीनेशन लगाएं, कोरोना संक्रमण से बचें। तो हम लोग उनके घर घर जाके उनको आमंत्रण पत्र और पीले चावल भेंट करेंगे कि एक शुभ काम के लिए आप लोग आएँ और सब प्रायोरिटी पे कोरोना टीका लगवाएं। स्थानीय प्रशासन इसे एक कारगर तरीका बता रहा है। टीके के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के मकसद से कुछ दूसरे तरीके भी आजमाए जा रहे हैं। इनमें से एक है दुकानदारों की दुकानों पर अपील वाले पोस्टर चस्पा करना। जितने भी व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, किराना वर्ग के लोग हैं, ये हाई रिस्क में आते हैं। प्रतिदिन पता नहीं कितने लोगों से इनका संपर्क होता है और इससे कोरोना संक्रमण फैलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। हम लोगों ने विशेष कैंप आयोजित कर लगभग इनके 80% टीकाकरण तो करवा दिया है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम उनको उनके माध्यम से अन्य लोगों तक मैसेज पहुंचाएं कि वो भी टीका लगवाएं। इसलिए हम जिन लोगों ने भी टीका लगवाया है, दुकान वालों ने, वहाँ पे ये बैनर लगवा रहे हैं कि हम लोगों ने टीका लगवा लिया है, क्या आप लोगों ने लगवाया है। ये सारी जुगत इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी मान रहे हैं कि कई लोगों में टीके को लेकर भ्रांतियां हैं। खासकर ग्रामीण भारत के टीकाकरण में ये सबसे बड़ी चुनौती है। असम की रहने वाली एक बहू सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही बटोर रही है। काम ही उसने ऐसा किया है कि हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। कोरोना पीड़ित ससुर को अस्पताल पहुंचाने के लिए इस बहू ने कोई सवारी नहीं मिलने पर अपनी पीठ पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। हालांकि इतनी कोशिशों के बाद भी वो अपने ससुर को बचा नहीं पाई। इस दौरान उनकी मदद को तो कोई नहीं आया। हाँ, किसी ने इस घटना की फोटो लेकर सोशल मीडिया में उसे पोस्ट कर दिया। ये तस्वीर राज्य के विकास की भी पोल खोलती है। अपने ससुर को कंधे पर बिठाकर ले जा रही इस महिला का नाम निहारिका दास है। असम के नगांव की रहने वाली निहारिका दास ने समाज के लिए बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। जो काम एक बेटे का माना जाता है, वो काम इन्होंने किया है। ये तस्वीरें देखकर इन्हें आदर्श बहू कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि बहू हो तो निहारिका दास जैसी, जिसने अपने कोरोना पॉजिटिव ससुर को पीठ पर उठाकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है, वो भी 2 किलोमीटर पैदल चलकर। दरअसल 2 जून को निहारिका के ससुर थुलेश्वर दास में कोरोना के लक्षण दिखाई दिए। थुलेश्वर राहा क्षेत्र के भाटी गांव में सुपारी के विक्रेता थे। तबीयत खराब होने पर उन्हें 2 किलोमीटर दूर के स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के लिए बहू निहारिका ने रिक्शे का इंतजाम किया, लेकिन वहां का रास्ता इतना खराब था कि ऑटो रिक्शा तक भी नहीं आ सकता था। निहारिका के पति काम के लिए सिलीगुड़ी में रहते हैं। ऐसे में ससुर को पीठ पर ले जाने के अलावा निहारिका के पास कोई विकल्प नहीं था। निहारिका की परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। स्वास्थ्य केंद्र में ससुर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया और डॉक्टर ने ससुर की हालत गंभीर बताते हुए उन्हें 21 किलोमीटर दूर नगांव के कोविड हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा। स्वास्थ्य केंद्र से उन्हें एम्बुलेंस या स्ट्रेचर नहीं दिया गया था। इसके बाद निहारिका ने एक प्राइवेट कार का इंतजाम किया। इसके लिए भी अपने ससुर को पीठ पर उठाकर काफी दूर चलना पड़ा। निहारिका के मुताबिक नगांव पहुंचकर भी उन्हें कोविड अस्पताल में ससुर को पीठ पर उठाकर सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। दिक्कत की बात ये थी कि निहारिका खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे तबीयत बिगड़ती देख दोनों को 5 जून को गुवाहाटी के मेडिकल कॉलेज में रेफर किया। गुवाहाटी के मेडिकल कॉलेज में दोनों का इलाज शुरू हुआ। निहारिका ने अस्पताल में भी अपने ससुर की खूब सेवा की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सोमवार को निहारिका के ससुर की आखिरकार मौत हो गई, जिस पर ससुर को बचाने के लिए निहारिका ने जी जान लगा दी थी। लाख कोशिशों के बाद भी वो उन्हें नहीं बचा पाई। बहुत बेलेग मनটো मैं केতিয়াও ভাবা নাছিলো মই তেনেকুৱাকে অকলশৰে ঘূৰি আহিম বুলি, কিন্তু ভগৱানে হয়তো মোক চকু মেলি নাচালে, যত দেখি মই অকলশৰে উভতি আহিবলগীয়া হ'ল। মই কালি পৰ্যন্ত মাক কৈ আছিলো যে মা মই যদি ঘূৰি নাহিলো হয়, মায়ে মোক কৈছিল তেনেকুৱা কথা নকবি আৰু মোৰ সহ্য নহয় এইবোৰ। মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো যে মই অকলে ঘূৰি আহিম বুলি। মই দেউতাক লগত লৈ যায় যেনেকৈ লৈ গৈছিলোঁ মই তেনেকৈ আশা দি আছিলোঁ ঘৰত মই দেউতাক লৈ আহিম। মোৰ মনটোতো মই সেইটোৱে আশা পুহি ৰাখিছিলোঁ।
इस घटना के सामने आने के बाद असम सरकार ने उन्हें सम्मान दिया है। निहारिका का 6 साल का बेटा है। उन्होंने बताया है कि इस फोटो में जो एक चीज नहीं दिख रही है वो ये कि उस समय वो अकेली थी और पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस कर रही थी। कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। ये मानती हैं कि बुरे समय में हर व्यक्ति को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि निहारिका ने खुद ऐसा करके एक बड़ी मिसाल कायम की है। रानीखेत के बिनसर महादेव के मंदिर सहित आसपास का पूरा इलाका पानी में डूब चुका है। पानी का शोर डराने वाला है। बिनसर महादेव रानीखेत के करीब बेहद प्रसिद्ध मंदिर है और काफी ऊंचाई में है। भारी नुकसान की और ये आप देख सकते हैं बिनसर महादेव में बादल फटने से बहुत भारी नुकसान। सारे पेड़ पौधे फूल सब बह चुके हैं और एकमात्र जो दुकान है उसके अंदर पानी भर गया है। अभी मैंने बहुत कोशिश की। ये खबर यूपी से भी आई है। यूपी के इटावा में भीड़ भरे बाजार में सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें देखने को मिली। भीड़ ने मामूली हादसे के बाद कार सवारों को बीच बाजार जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि इटावा के सब्जी मंडी इलाके में एक कार ने 2 महिलाओं को टक्कर मार दी, जिसके बाद वहां मौजूद भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ और उसमें सवार लोगों को बुरी तरह पीटा। एक गाड़ी से 2 महिलाओं को टक्कर लग गई, जिसके बाद जितने लोग वहां मौजूद थे उन्होंने गाड़ी से 2 लोगों को निकाला और बुरी तरह पीटा। इनमें से किसी को हाथ नहीं लगाया और काम कहीं में मार रही है पूरी भीड़। मारने थे तुम देखे आए थे ABP न्यूज आपको रखे आगे।